बाकी सर बताएं। नहीं, दो बातें हैं। एक तो मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी को हाउस नहीं समझ में आता, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो जो बात कह रहे थे वो केवल सवाल के तौर पर कहते तो बात वो की वही बात कह सकते थे कि एज होम मिनिस्टर ऑर्डर दिस फॉर बुलेट और समथिंग लाइक दैट फायरिंग, और या फिर ये भी पूछ सकते थे सरकार बताए कि किसने किया है, गोली क्यों चली, किसके आदेश पर चली, किसके आदेश पर चली, ये सब बातें हो सकती थी। लेकिन वो जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं जानते, वो उसको वहां पर ले जाना चाहते थे ताकि अब ये बात आप एस्टेब्लिश कर सको अपना जो ऑडियंस है उस पर। राहुल गांधी का कोई नुकसान नहीं हुआ इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ये समझें कि हम ये सोच रहे हो कि नहीं राहुल जी को नहीं पता पार्लियामेंट्री प्रोसेस, ऐसा नहीं है। मैं सहमत हूं आपसे, है ना। तो एक बात ये, दूसरा वो जो एनेक्डोट्स सुनाते हैं वो उनकी एक स्टाइल है, लेकिन इस तरह की बातों से मैं तो समर्थक नहीं हूँ। मैं बचना चाहता हूँ कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन आजकल पार्लियामेंट में ऐसी बातें होती हैं तो क्या किया जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं राहुल जी के इस तरह के एनेक्डोट्स को पसंद नहीं करता। मतलब ऐसे एनेक्डोट्स खासतौर से विपक्ष के नेता को, और ऐसे गंभीर विषय पर कुछ और चर्चा करनी चाहिए, गंभीर मसलों पर बात करनी चाहिए। और उनको, बल्कि वो तो इसी पर मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जी को नहीं बोलना था, केवल वो बात करते कि सर मैं तब बोलूंगा जब होम मिनिस्टर साहब या सरकार इस बात पर जवाब दे कि गोली किसने चलाई। आपने हेडलाइन तो बना दी कि मैंने तो ये कह दिया, होम मिनिस्टर को सीधे सीधे कह दिया, फायदा छात्रों को हुआ, ठीक है, हेडलाइन बन गई। हाँ, अब डिबेट होती है, आप कायदे से घेरो ना सरकार, कायदे से घेरिए ना। एक एक चीज बताओ, आप स्टूडेंट से मिले हो, 20 जुलाई को दिल्ली में क्या हुआ था और कैसे हिंसा हुई थी, आप तसल्ली से बताते। मतलब होम मिनिस्टर के पास ऑर्डर का अधिकार है, लेकिन गोली चलाने के लिए होम मिनिस्टर के ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है। जो स्पॉट पर डीएसपी लेवल का भी ऑफिसर हो, मैजिस्ट्रेट हो, उससे ऊपर रैंक का ऑफिसर है, वो उसको कर सकता है। मतलब होम मिनिस्टर के पास ये अधिकार है, वो अधिकार है, लेकिन ये मतलब नहीं कि उनके आदेश जो राहुल गांधी ने बोला जानते बूझते बोला। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। एक पीयूष गोयल जी केंद्रीय मंत्री, उनका एक रिएक्शन आ रहा है, सुन लेते हैं। कोई इलाज हो ही नहीं सकता है, इतना बेबुनियाद और झूठा बयान विपक्ष के नेता फ्लोर ऑफ द हाउस में करें, जबकि कोई फायरिंग हुई नहीं है, और उसके ऊपर ऐसा बेबुनियाद और झूठा आरोप लगाना सदन पे के अंदर, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। मैं समझता हूं राहुल गांधी जी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। हमने देखा 1 घंटे से कोई विषय बिल के बारे में नहीं बोले, कोई विषय जो डिबेट से संबंधित हो उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल पाए। झूठ का फुलंदा सिर्फ राहुल गांधी जी के वक्तव्य में दिखता है। उनका फ्रस्ट्रेशन कि सरकार ने बच्चों की चिंता की, बच्चों के बारे में बहुत ही संवेदनशीलता से व्यवहार किया, और उनका फ्रस्ट्रेशन के बच्चों ने उनको भी दाद नहीं दी, वो आज दिख रही है। जबकि कोई फायरिंग हुई नहीं है, तो किस प्रकार का झूठा आरोप राहुल गांधी जी लगा रहे हैं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, सदन में माफी मांगनी चाहिए, देश के साथ माफी मांगनी चाहिए।